हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं कंप्लीट मैथमेटिक्स की सीरीज। आपको प्रोवाइड कराएंगे क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की। यहां पे बात करने वाले हैं ना हैशटैग नंबर 2, हैशटैग 1 में आपको कंपेयर करके दिखाया था कि आपका महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस क्या है एंड यूपी बोर्ड का सिलेबस क्या है। तो यहाँ पे बात करेंगे जो सिमिलर टॉपिक है ना, आप लोग लेवल थोड़ा सा चेक करो कि किस लेवल पे हो। मीन्स अगर महाराष्ट्र बोर्ड वाले हैं ना तो यूपी बोर्ड का लेवल देख लो, यूपी बोर्ड वाले हो ना तो थोड़ा सा महाराष्ट्र बोर्ड वाला देख लो। क्योंकि मैथ्स 1 के जो टॉपिक है ना, जो बच्चे माइंड में रख के बैठे ना सेम क्वेश्चन छपेगा मैथ्स 1 का ना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई। नंबर्स तो कुछ भी बदल सकते हैं। सर आज का टॉपिक क्या है भाई? सेम टॉपिक में जो मैं टॉपिक पिक किया हूं सर, वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण का कौन सा टॉपिक पिक किया हूं सर? मूलों का अस्तित्व। ध्यान से सुनना समझना, जो टॉपिक अगर मैं पिक करता हूं, चाहे आप जिस भी बोर्ड के हो, अगर ये सिलेबस में आपके है तो कंप्लीट 20 से 25 मिनट एंड मैक्सिमम 30 मिनट्स के अंदर उस टॉपिक का हर एक डाउट आपको सॉल्व करा के दूंगा। इसलिए दोनों बोर्ड की मैं बात करूं, हर एक टाइप के सम जैसा बन सकते हैं और हर एक मीन्स ऐसा नहीं किसी एक बोर्ड का पर्टिकुलर बोर्ड का ही ना मैं सम लेता हूं। ध्यान से देखो, 4 एग्जांपल दिख रहे हैं। 2 यहाँ पे स्टार्टिंग में महाराष्ट्र बोर्ड स्टेट बोर्ड का है, 2 आपके यूपी बोर्ड वालों का भी रखा हूं ताकि आपको थोड़ा सा लेवल समझे। एंड मैंने ट्राई करता हूं 25 से 30 मिनट्स के अंदर, मतलब 30 मिनट के अंदर ना आपका कंप्लीट हर एक टॉपिक, जो टॉपिक पिक किया हूं, जैसे आज टॉपिक है मूलों का अस्तित्व। मैं बोलता हूं जो बच्चा ना एंडिंग तक ये वीडियो देखेगा ना, मूलों का अस्तित्व कैसे भी आए, किसी भी लेवल का है, कंप्लीट आप सही करके आ जाओगे। तो बात करते ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, जो बच्चों को पता नहीं कि सर ये मूलों का अस्तित्व कहां पर है, कौन से टॉपिक में, तो मुझे लगता है काफी बच्चे पहले से ही प्रैक्टिस करके बैठे कि सर मूलों के अस्तित्व में ना, याद होगा उनको सर, मूलों के अस्तित्व में ना निकाल हैं सर b² - 4ac। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है सर। b² - 4ac सर 3 केस होता है, 1 2 3। या तो वो 0 आएगा, या तो प्लस में आएगा, या तो माइनस में आएगा। यही 3 केस होगा। कॉमन सी बात है सर, यही 3 केस होगा, या तो 0 आएगा, या तो प्लस में आएगा, या तो माइनस में आएगा। तो तीनों का क्या रीजन लिखना रहता है, वही तो बताना रहता है इस टॉपिक में। तो मैंने बोला चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले महाराष्ट्र बोर्ड का 2 एग्जाम्पल, यूपी बोर्ड का 2 एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल यहाँ पे रखा हूं। सर स्टेप बाय स्टेप सम को सॉल्व कैसे करेंगे? ध्यान से सुनो, अगर ये सिलेबस में आपके आया तो आपको पहले तो ध्यान रखना है, ऊपर लिख लेना है हल, प्रॉपर फॉर्मेट से लिखना है। ऊपर हल लिख के फिर नीचे क्वेश्चन कॉपी करूंगा। ये सर बिल्कुल कॉपी कर लिया। तो मैं आगे लिखूंगा वर्ग समीकरण, वर्ग समीकरण को ax² + bx + c = 0 स्वरूप से तुलना करने पर। अब मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को ये डाउट होना चाहिए कि सर ये क्या है, ax² + bx + c = 0। ये ना आपका वर्ग समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का ना मानक स्वरूप है भाई। इससे आप क्या पता कर लोगे, a क्या है आपका, b क्या है आपका, और सर c क्या है आपका। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर सर। जिसको नहीं समझता ना, मैं ये मान के चलता भाई आपको पता ही नहीं है कि ये सर क्या होता है। तो ध्यान से सुनो समझो, मैं सिंपल सा लॉजिक आपको 2 सेकंड में बता दूंगा क्या करना है। बस आप अभी ये ध्यान लो, a का मान सर होता है ना x² के पहले जो रहेगा, तो कुछ नहीं तो क्या बोल देंगे सर 1 है। b मतलब ना सर x के पहले जो है, तो ध्यान रखना 4 नहीं है सर, -4 है। c के पहले क्या है सर, 4 है। क्लियर हो गया? ध्यान से सुन लो समझ लो, a का मान स्क्वायर के पहले देखना है सर 1 था, b का मान x के पहले देखना था सर -4 था, c मतलब लास्ट का नंबर देखना है 4 है। यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। अब ध्यान से सुनो समझो, अगर मैं बोलूं ये लाइन यहां पे आप क्या लिखोगे, तो बोलेंगे सर वर्ग समीकरण को, वर्ग समीकरण को। अब ध्यान से देखो, जिसको नहीं पता मैंने बोला भाई आप लिख दो a + b + c = 0। ये तो लिख सकते हो ना, a b c लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? तो मैंने बोला देखो इधर पे 4 अंक क्या दिया भाई, x y z क्या दिया है सर, y दिया। तो मैंने बोला y लिखो, स्क्वायर लिखो, y लिखो, यही तो लिखो। क्लियर हो गया? नहीं समझा? चलो इसमें समझा दे, या सॉरी आगे इसको कंप्लीट कर लो पहले। स्वरूप से तुलना करने
पर, यही तो लिखा जाएगा। यूपी बोर्ड वाले देखो ना, आपको कुछ अलग लेवल आया है क्या, कुछ अलग दिख रहा है क्या? बिल्कुल सर वही तो दिख रहा है। तो मैंने बोला सेम आप भी लिखो ना, वर्ग समीकरण को लिख लोगे क्या, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, यही तो लाइन लिखना है। मैंने बोला देखो 4 क्या है सर, x है, मैंने बोला स्क्वायर लिखो, यहाँ x लिखो, कॉमन सा सिंपल सा तो लॉजिक है सर। इसमें लिख लोगे क्या, बिल्कुल सर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पे। मैंने बोला a b c का मान निकाल सकते हो क्या, a का मान कितना है सर, a का मान आपने बताया है सर स्क्वायर वाले के पहले तो होगा 2, b का मान सर y के पहले होता है सर -7 और c का मान लास्ट वाली संख्या सर 2। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब इसमें आप लोग बताओ सर a का मान कितना है, काफी बच्चों का आंसर आया होगा सर 2 है। b का मान कितना है सर -3 है। c का मान कितना है सर 5 है। किसी को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन, मुझे नहीं लगता यहां तक होगा। आगे थोड़ी सी बात कर लेते हैं सर, a का मान कितना है, आप खुद से बोलो 2 है। b का मान कितना है सर -6 है। c का मान कितना है सर 3 है। आई होप यहां तक किसी को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ए बी सी का मान निकाल सकते हो क्या सर, बिल्कुल लाइन से निकाला हूं, कंपेयर भी कर लिया हूं। तो मैंने बोला सिर्फ डेल्टा में मान रखो ना भाई, इसमें इसका मान रखो ना भाई। डेल्टा का जो मान होता है ना बी स्क्वायर -4ac होता है। तो देखो ना बी स्क्वायर, बी कितना है सर -4 का होता है वर्ग, -4 गुणे ए कितना है सर 1, सी कितना है सर 4। चलिए -4 का वर्ग कितना होता है सर, -4 का वर्ग होता है सर -16 नहीं भाई 16 होता है, -16 नहीं सिर्फ 16 होता है। जो बच्चों मुझे पता है काफी बच्चे गलती करते हैं सर, माइनस से माइनस कहां चले गया, -4 का वर्ग। अब काफी बच्चों को ना ये भी प्रॉब्लम सर 16 कहां से आया भाई, वर्ग मतलब होता है ना उसका पहाड़ा उतने टाइम पढ़ लो, 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ लोगे 16 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब सिंपल सा याद कर लो माइनस का वर्ग हमेशा प्लस होता है, ये चीज ध्यान में रख लो सर। 4 एकम 4, 4 चौक 16 मतलब आएगा 16 बराबर आया 0। पहले यहां तक कर लो, मान हल कर लो, क्या रीजन लिखना मैं बता रहा हूं। यहां तक सबको समझा, बिल्कुल सर। यहां पे आप चाहिए तो ये डेल्टा इस तरीके से कॉपी करते हो, डेल्टा का मान है सर 0। किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है क्या, नहीं सर है तो क्लियर करेंगे। यहां पे सर डेल्टा का मान है बी स्क्वायर -4ac, बिल्कुल है सर। बी कितना है मैंने बोला आपसे, बी सर -7 है, चलिए स्क्वायर कर दो -4ac, ए कितना है सर 2 है, सी कितना है सर 2 है, चलिए -7 का स्क्वायर अभी बताया ना, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, टेंशन घेऊ नका। -7 का वर्ग, तो 7 का वर्ग कितना होता है सर 7 का पहाड़ा 7 बार पढ़ो क्या, बिल्कुल बिल्कुल सही। 49 -4 दूनी 8, 8 दूनी 16, माइनस किया सर तो आया 33। चलिए डेल्टा का मान आया 33, बॉक्स में कर दो। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। आगे का कॉन्सेप्ट फिर से बता दूं भाई, यूपी बोर्ड वाले बच्चे महाराष्ट्र बोर्ड वाले बच्चे टेंशन नहीं लेना है जब तक सर है यहाँ पे। बी स्क्वायर -4ac कर लोगे क्या सर, बिल्कुल कर लेंगे सर। अभी तक का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है, बट मैं करा के दूंगा। बी स्क्वायर मतलब -3 का ना स्क्वायर -4ac, ए कितना है सर 2 है, सी कितना है सर 5 है, -3 का स्क्वायर आपने बताया सर 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ो, स्क्वायर मतलब यही होता है 3 का पहाड़ा 3 बार, 3 त्रिक का होता है सर 9, माइनस का वर्ग होता है प्लस, मतलब यहां प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, माइनस बिल्कुल कर लो। 5 दूनी 10 चौक 40 होगा, क्लियर है सर, बराबर -31 हो गया। कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं है सर, क्लियर। आगे का भी एक कॉन्सेप्ट और कर लो सर, डेल्टा स्क्वायर बी स्क्वायर -4ac, डेल्टा स्क्वायर सॉरी डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर, बी मतलब कितना सर -6 का ना वर्ग है, -4 है, ए कितना है सर 2 है, सी कितना है सर 3 है, -6 का वर्ग मतलब 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ लो सर, बिल्कुल पढ़ लो। 6 का पहाड़ा 6 बार सर होता है 36, माइनस 3 दूनी 6, 6 चौक होता है सर 24, 24 -36 करूंगा 12 आएगा। अब देखो ना पहले 4 एग्जाम्पल में हमारे तीनों केस मिल गए, इस यही तो मजा आएगा आपको, यही तो कॉन्सेप्ट समझने में मजा आएगा भाई। ये रटने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ये समझने वाले कॉन्सेप्ट है। कोई भी बोर्ड का आ जाए ये टॉपिक आ जाए ना, क्लियर करा के
दे दूंगा। मैंने बोला 0 आया, 33 आया, -31 आया, 12 आया, तो कॉमन सी बात है तीनों केस बना कि नहीं बना, 0 प्लस माइनस का केस बना कि नहीं, बिल्कुल सर बना। अब थोड़ा सा आंसर बताइए सर कैसे लिखना है, आपने उसके रीजन का बताया नहीं। तो यहाँ पे देखो इधर सिंपल सा रीजन, यहाँ पे इस तरीके से लिखना, चूंकि डेल्टा इक्वल टू 0, क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर है। देयरफॉर वर्ग समीकरण का हल समान तथा, याद रख लेना ये रीजन, समान तथा वास्तविक है। कब लिखना है सर ये रीजन, जब 0 आएगा तब लिखना है। समान भी है, ध्यान रखना दो चीज, एक तो समान भी है और वास्तविक भी है, दोनों रीजन आएगा सर 0 के टाइम पे। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर सर। आगे का रीजन देखो भाई, चूंकि डेल्टा का मान ना भाई 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा सर कैसे है, डेल्टा का मान कितना है सर 33, 0 से बड़ा ही होता है 33 भाई, इतना तो पता ही होगा आपको। चलिए सर आगे का देखते, इसीलिए वर्ग समीकरण का हल, अब प्लस में आएगा तो क्या रहेगा सर, वास्तविक है। बहुत सारे बच्चे ध्यान रखना, हल की जगह ना मूल भी लिखते हैं, कंफ्यूजन में नहीं होना है भाई, हल मूल एक ही होता है। बहुत लोग वर्ग समीकरण की जगह पे द्विघात समीकरण बोलते हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो उसका मतलब भी होता है द्विघात मतलब 2, वर्ग मतलब भी होता है 2, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मतलब होता है सेम। तो मतलब सर, मतलब 0 आया तो समान तथा वास्तविक है, और प्लस में आया तो सर वास्तविक है। क्लियर हो गया सर, बिल्कुल क्लियर। सर माइनस आया तो क्या लिखूंगा, बता रहा हूं रीजन, पहले तो चूंकि दिखा दो भाई, डेल्टा का मान माइनस में है तो मतलब छोटा होगा, ये चीज कंफ्यूजन नहीं होना है, ध्यान रखना 0 पे बराबर लिखाना है, प्लस वाले में डेल्टा के साइन बड़ा रहेगा और माइनस में ना डेल्टा छोटा होता है हमारा, इसलिए वर्ग समीकरण का हल अवास्तविक है। क्या है आपका, अवास्तविक है। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है, मतलब सिंपल सा है सर, 0 में ना समान तथा वास्तविक होगा, क्या होगा सर, हल होगा, मूल होगा, प्लस में क्या होगा सर, सिर्फ वास्तविक होगा, माइनस में सर अवास्तविक होगा, याद हो गया, 0 में समान तथा वास्तविक, प्लस में वास्तविक, माइनस में अवास्तविक, सिंपल सा तो कॉन्सेप्ट बनता है। अब इसके बाहर कुछ बनेगा क्या, नहीं सर, 3 ही तो केस बनेगा। अब देखो ना ये प्लस वाला जो केस आया ना, डेल्टा का मान 12 जो आया, इसमें क्या रीजन दोगे, मैंने बोला ये देखो प्लस वाला केस लिखो ना सेम भाई, देयरफॉर मतलब चूंकि डेल्टा जो है बड़ा है 0 से, इसीलिए रीजन कॉपी, कौन सा रीजन सर, यही वर्ग समीकरण का मूल वास्तविक है, सिर्फ वास्तविक रहेगा। आई होप यहां तक का कॉन्सेप्ट आपको समझे। फिर भी किसी बच्चों को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन आ रहा होगा ना भाई, कमेंट तो खुला है, ऐड कर देना। अब थोड़े से सर हमारे सिलेबस में ना करनी वाले भी दिए, सर वो टॉपिक तो कराओ, आपने तो सिंपल सा करा दिया भाई, यूपी बोर्ड में भी करनी वाला दिया है, महाराष्ट्र वाले भी करने से डरते, टेंशन में आते, तो चलो 2 से 3 सम और करा देता, दोनों बोर्ड के करने वाले करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 6 के एंड कुछ होमवर्क आपको दिया जाएगा, मतलब कुछ एग्जांपल्स आपको खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। कोई डाउट कंफ्यूजन आएगा ना, कमेंट ऐड कर देना, अदरवाइज आंसर आए ना तो ऐड कर देना सर क्या आंसर आ रहा है। बात करेंगे सर करने वाले भाई, यूपी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एंड यूपी बोर्ड, करनी दोनों में है, तो सर कुछ अलग है, ध्यान से सुनो, बार बार बता रहा हूं ना, ये वाले कॉन्सेप्ट ना रटने नहीं, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ समझना रहता है भाई, और ये क्वेश्चन कहीं से ही पूछे जाते हैं, मतलब ऐसे नहीं कि आपका टेक्स्ट बुक कहीं पूछा जाएगा, तो इसीलिए आप लोग को रेडी रहना है, कैसे भी बनेंगे क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है, मैं सम को सॉल्व कर सकता हूं। चलिए सर बात करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, तो आपने बोला था ना पहले एक लाइन लिखा जाता है कि वर्ग समीकरण को, आपने बताया था ax², अभी तक हमको याद भी हो गया, प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, क्लियर है, यहां भी वही चेहरे, इसका मतलब यहां भी आप वही लाइन लिखोगे ना, तुलना करने पर ही लिखोगे, बिल्कुल है सर। इससे क्या मिलता है सर, आपको a मिलेगा, a का मान मैंने पूछा कितना है, आप बोलोगे सर आपने बताया था ना x² के पहले जो भी रहेगा ना वो a होता है, तो b क्या है भाई, b क्या है, b है x के पहले आपने बोला था जो दिया है ना वो हमारा b होता है,
क्लियर सर। सी क्या होगा सर, सी हमारा लास्ट वाले नंबर मतलब करनी में 3 होगा। यही तो होगा भाई, यही तो होगा, बिल्कुल सर। अब यहाँ पे आप बताओ ना, ए का मान कितना है सर, 3 है। बी का मान कितना है सर, -4 करनी में 3। माइनस को भूल ना जाना, माइनस को भूल ना जाना, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा आपका। सी कितना है सर, 4 है। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। डेल्टा का जो हमारा मान है सर, डेल्टा होता है सर b² - 4ac। यहाँ पे भी तो वही लिखोगे, डेल्टा बराबर होता है सर b² - 4ac। अब सही से थोड़ा सा मान रख दो सर, कुछ बच्चों को टेंशन सा होने लगता है करनी को देखते ही। भाई करनी का देखो सिंपल सा लॉजिक है, करना सीख लो भाई क्या चीज होता है सर। b², b कितना है सर, 2 करनी में 3। तो मैंने बोला उसको देखो ना, ब्रेकेट लेके स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर। 4 है, a है, a कितना सर, करनी में 3, गुणे सी कितना सर, करनी में 3। नहीं लिखता पहले ये समझा देता हूं, ध्यान से देखो इधर। 2 ना करनी के बाहर है, करनी के बाहर है तो भाई 2 का वर्ग कर दो सर, 2 का वर्ग होता है 4। क्लियर, बहुत क्लियर है। मल्टीप्लाई ना, करनी में 3 का वर्ग, देखो ना किसी भी करनी का वर्ग करते हो ना तो भाई वही संख्या हमारी आ जाती है। फिर से याद कर लो, बेसिक का पार्ट होता है, किसी करनी का वर्ग करोगे ना वही संख्या आ जाती है। माइनस आया 4 सर, करनी 3 गुणे करनी 3। कोई करनी 2 बार है ना तो एक बार बाहर निकालो भाई उनको, ये चीज बेसिक का पार्ट है। आप ना वर्ग वर्गमूल टॉपिक में पढ़ते हो, करनी का वर्ग हमेशा करनी वाली संख्या होती है। 2 बार कोई संख्या करनी में तो एक बार बाहर निकाल लो, वर्गमूल ले लिया उसका। सर 4 तियां होता है 12, - 4 तियां होता है 12, बराबर हो गया 0। डेल्टा का मान 0 आया, तो डेल्टा का मान 0 आया तो सर क्या होगा हमारा आंसर, वर्ग समीकरण का मूल वास्तविक तथा समान है या फिर समान तथा वास्तविक है। लिख लोगे क्या सर, यहाँ पे शॉर्ट में लिख दूं, समान तथा वास्तविक। पूरा डिटेल याद हो गया होगा। अब सिंपल सा लॉजिक है, बिल्कुल सर। अब यहाँ पे थोड़ा सा मान रख के देखते हैं सर, बहुत टेंशन हो रहा है, करनी वाला टॉपिक आया, माइनस भी आया, तो सर माइनस का टेंशन, करनी का टेंशन अभी दूर कर देता हूँ। बहुत टेंशन नहीं लेना है भाई, क्या करना है सर, b², b कितना है, -4 करने में 3 का वर्ग कर दो, -4 गुणे ac। a क्या है सर, 3 है, c क्या है सर, 4 है। भाई करनी का फोकट में टेंशन आप लोग ले लेते हो, माइनस का वर्ग करूंगा प्लस हो जाएगा सर, माइनस का टेंशन खत्म। चलिए 4 का वर्ग कर दिया सर, 16 हो गया। करनी में 3 का वर्ग, अभी बताया किसी करनी का वर्ग हमेशा होता है भाई, नंबर वही होता है, काहे का टेंशन। -4 चौक 16 तिरिक 48 हो गया सर, तो यहाँ पे 16 तिरिक 48 -48, दोनों बोर्ड वालों का देखो ना 0 ही तो आया है। करनी में इतना बड़ा टॉपिक देखे, दोनों बोर्ड, ये देखो महाराष्ट्र बोर्ड 0 लेके आ गए, यूपी बोर्ड वाले 0 लेके आए, तो क्या होगा सर, डेल्टा का मान 0 अगर आता है तो रीजन यहां लिखो समान तथा वास्तविक है। अब ध्यान से सुनो समझो भाई, किसी बच्चे को ना कोई डाउट कंफ्यूजन, मतलब सर, मतलब देखो ना कोई टॉपिक अगर मैं कराता हूं तो सिंपल सा वही मैथ्स 1 का टॉपिक ना, तो ध्यान रखना कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, उसमें क्या रहेगा, सिर्फ नंबर ही तो चेंज करेंगे। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए, करनी वाला है तो कैसे करूंगा, सिंपल वाले है तो हमको आते ही है, सिर्फ जोड़ घटाना गुणा भाग का ही तो कमाल है, भाग छोड़िए सिर्फ गुणा का कमाल है भाई, गुणा जोड़ घटाने आना चाहिए, इतना तो आएगा क्या। अब बिल्कुल है सर, 7, 8, 9, 10 एक करनी वाला भी दिया हूं प्रैक्टिस करने को, कर लोगे क्या। कुछ बच्चे करने का देख के फिर से टेंशन में थोड़े से हो गए होंगे, तो ध्यान से सुनो ना, यही वाला लॉजिक लगा लेना जैसे इसमें किया था ना, ये वाला सम दिख रहा है ना, सिमिलर वैसे होंगे। तो आप लोग को ना 4 सम दिए गए हैं होमवर्क प्रैक्टिस के लिए, टोटल कंप्लीट कैसा भी आएगा क्वेश्चन, मूलों के अस्तित्व का कॉन्सेप्ट कंप्लीट क्लियर करा दिया हो। तो जाते टाइम थोड़ा सा शॉर्ट में रिवीजन कराते तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 1 मिनट ज्यादा से ज्यादा लूंगा। सर मूल्य के अस्तित्व में ना हम लोग निकालते सर डेल्टा का मान। अब जिसको ये नहीं पता सर डेल्टा क्या होता है, भाई डेल्टा मींस b² - 4ac। सर b² - 4ac निकालने के लिए ना पहले हमको abc का मान तो निकालने आना चाहिए। सर abc का मान निकालते हैं तुलना करने पे, कैसा, उसके मानक स्वरूप हमारा क्या सर, ax² + bx + c बराबर होता है 0। a मतलब सर स्क्वायर के पहले वाला संख्या जो होता है ना a होता है, b मतलब सर x के पहले जो संख्या होती है ना b की होती है, c मतलब लास्ट में जो नंबर होते हैं ना वो कॉपी कर दिया करो। क्लियर, abc का मान लिख गया, b² - 4ac में मान रखूंगा सर, तो या तो 0 आएगा, प्लस आएगा, माइनस आएगा।
जीरो आया तो समान तथा वास्तविक लिख दूंगा, उसका हल है। प्लस आया तो सर सिर्फ वास्तविक लिखूंगा, समान को हटा दूंगा। और माइनस आया तो वास्तविक का उल्टा लिख दूंगा, सर अवास्तविक हल है। तो आई होप ना मूलों का अस्तित्व आपको क्लियर हो गया रहेगा वर्ग समीकरण टॉपिक का। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन रहेगा ना, सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा हर एक बोर्ड का। भाई महाराष्ट्र बोर्ड वाले डाउट है तो वो आपका सेपरेट लेके आ जाऊंगा। यूपी बोर्ड वाले अगर आपको डाउट आ रहा है मूलों को अस्तित्व को लेकर ना, आपके लिए सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, जो कि ऑलरेडी आपको प्लेलिस्ट में आपके मिल जाएगी। क्लास 10th यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के नाम से। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर। 4 से हम प्रैक्टिस कर लेना कॉन्सेप्ट, अगर और अच्छे से करना है तो, ताकि एग्जाम में आए ना ये 2 मार्क्स वाला इजिली क्लियर हो जाए आपका एक कॉन्सेप्ट में। चलिए वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगेगी ना, वीडियो को लाइक करना, अच्छे कमेंट ऐड करो, ज्यादा से ज्यादा चैनल का लिंक शेयर करते रहो अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू so much।